नमः संस्कृताय सभी मित्रों का नमः। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, कल जो मैंने किया था आपको पूरा प्रतिस्पर्धा प्रकाश का जो सिलेबस बोला था नेट सेट के लिए, आज उसके ही दूसरे चढ़ाव का पढ़ाई करेंगे हम। ठीक है, आज पहला यूनिट का पहला इकाई जो है वैदिक साहित्य का इतिहास। उस वैदिक साहित्य का इतिहास का पूरा जो सामान्य परिचय है उसको ही मैंने आपके सामने पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, देखो पहले वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। उसमें क्या बोल रहा है भारतीय संस्कृति में वेदों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च है। तो पहले वेदों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, संस्कृति के मुख्य आधारशिला संस्कृत के मुख्य आधारशिला जो है वो वेद ही है। ठीक है, वेद ही है। हिंदू के रहन सहन, आचार विचार, धर्म, संस्कृति को समझने के लिए वेदों का ज्ञान आवश्यक ही है। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम के मूल ग्रंथ है। ठीक है, सनातन वर्णाश्रम के मूल ग्रंथ है। अपने दिव्य चक्षु के माध्यम से साक्षात धर्म ऋषियों के द्वारा अनुभूत है आध्यात्म शास्त्रों की तत्वों की विशाल राशि का नाम ही वेद है। ठीक है, उसके बाद देखो मोनू ने क्या बोल रहा है, मोनू ने बोल रहा है पितरों देवों का बहुत सनातन चक्षु है जिसके माध्यम से कालातीत और देशातीत का दर्शन संभव है। जैसा पितृदेवो मनुष्याणाम वेद चक्षु सनातनम मनुस्मृति में बोल रहा है। ठीक है, मनुस्मृति में बोल रहा है ये। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है कि धर्मशास्त्रों में पुराणों तथा धर्मशास्त्रों में विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। वेदों की व्याख्या उपनिषद, दर्शन तथा धर्मशास्त्रों में विभिन्न प्रकार से उपलब्ध होती है, जिसमें उपनिषद दर्शन के आध्यात्मिक व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं। दर्शनों में पूर्व मीमांसा दर्शन मुख्य रूप से वेदों में प्रतिपादित कर्मकांडों के विषयों पर ही आधारित है। वेद विश्व के सभी प्राचीन साहित्य ग्रंथों में सर्वप्राचीन है। ऋषियों ने पश्चंती तथा मध्यमा वाणी का आश्रय लेकर अपने हृदय में वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। तो पश्चंती और क्या, मध्यमा का वाणी, इसको आश्रय करके अपने हृदय में वेद का ज्ञान प्राप्त किया और वैखरी वाणी के आश्रय लेकर अपने शिष्यों का क्या वो ज्ञान दिया। ठीक है, अब देखो वेदों की शब्दों की मूल व्युत्पत्ति क्या है, इसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, इसका अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की राशि या संग्रह। सर्व ज्ञानोमय ही सह वेद मनुस्मृति में बोल रहा है। ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में क्या बोल रहा है, वेद शब्द की व्युत्पत्ति 4 धातुओं से बनी होती है। ठीक है, 4 धातुओं के आगे होता है ये जो विद सत्तायाम श्याम होना दिवादी धातु। ठीक है, विद ज्ञाने श्याप लुक जानना आदि धातु, और विद विचारण श्रम या विचारणा रुधादि धातु, और विद लीलाभे शा प्राप्त करना तुदादि। ठीक है, इसके लिए कारिका है, क्या कारिका है देखो, सत्तयां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्दते विचारणे विन्दते प्राप्तो श्याम लक्षण अशेदम क्रमात्। ठीक है, ये श्लोक जो है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखो आगे देखो क्या बोल रहा है, ऋक् प्रातिशाख्य की व्याख्या में विष्णुमित्र ने कहा, वेद का अर्थ है विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभन्ते एभि धर्मादि पुरुषार्थ इति वेदः, विष्णुमित्र ने बोला है। ठीक है, इसका अर्थ है क्या, धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता है तथा जिससे पुरुषार्थ की चतुष्टय की प्राप्ति होती है वही वेद है। ठीक है, आचार्य सायन ने वेद शब्द की भाषा में क्या बोला, देखो बोला इष्टो प्राप्ति निष्ठो परिहारयो लौकिकम उपायम यो ग्रंथ स वेद। ठीक है,
देखो तैत्तिरीय संहिता में बोला, ठीक है, वो सायं तैत्तिरीय संहिता में बोला है, ठीक है। वेद धर्म का अर्थ क्या है? वेद धर्म का मुख्य 7 अर्थ होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या है? निगम है, आगम है, त्रयी है, छंदस है, अम्नाय है, स्वाध्याय है, ठीक है। ये जो 1 2 3, ये श्रुति 1, निगम 2, आगम 3, त्रयी 4, छंदस 5, अम्नाय 6 और स्वाध्याय 7, ठीक है। इनों का ही प्रयोग होता है, ठीक है। ये 7 का ही प्रयोग होता है। श्रुति क्या बोल रहा है? जो श्रुति श्रुति कहा गया है, ठीक है, जो सुरक्षित रखे और श्रवण शिष्य परंपरा के से श्रवण के द्वारा सुरक्षित रखे, वही श्रुति है, ठीक है। आगे देखो निगम क्या है? निगम का अर्थ है सार्थक या अर्थबोधक है। वेदों को सभी प्राय सुसंगत और सुगंभीर अर्थ बताने के लिए निगम कहा गया है, ठीक है। आगम क्या है? आगम शब्द का प्रयोग वेद और शास्त्रों दोनों के लिए होता है। त्रयी क्या है? त्रयी शब्द का प्रयोग वेदों के लिए होता है। त्रयी का अर्थ है 3 वेद, ऋक यजु साम, इसके अंतर्गत चारों वेदों का रखा गया है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद है छंदसी। छंदस शब्द का अर्थ क्या है? छदि सवर्ण, चूरादि धातु से बनता है। इसका अर्थ है ढकना या आच्छादित करना। चारों वेदों के लिए छंदस शब्द का प्रयोग होता है। पाणिनि ने बहुलम छंदसी अष्टाध्यायी में 2 4 39 से 76 सूत्रों के द्वारा ये छंदस कहा, इसको छंदस कहा है, ठीक है। यास्क ने छंदस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए निरुक्तों में छंदांसी छादनात् कहा है। अम्नाय शब्द ना अभ्यास से भादिगणि धातु से बनता है। ये वेदों के प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देता है, ठीक है। देखो, प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देता है। दंडी ने दशकुमार चरित में वेदों के लिए अम्नाय का प्रयोग किया। दंडी ने क्या बोला? दशकुमार चरित में दंडी ने दशकुमार चरित में वेदों के लिए अम्नाय शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है अधीति चतुर्ष अम्नायेषु, अर्थात चारों वेदों का किया था। देखो, स्वाध्याय शब्द स्वा अर्थात आत्मा, जिसको आत्मा बोलते हैं ना, उसको ही स्वाध्याय भी आत्मा के विषय में मनन, चिंतन तथा प्रतिदिन अभ्यास पर बल देता है। तत्पद ब्राह्मण में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वाध्याय एवं अर्थात वेदों का अध्ययन करना चाहिए। स्व अध्याय अर्थात आत्मा को जो अध्याय है उसको ही वेद कहते हैं, ठीक है। देखो, उपनिषद में भी वेदों का अर्थ है स्वाध्याय शब्द का प्रयोग किया है। स्वाध्यायो प्रवचनाभ्याम न प्रतिदितव्यम, तैत्तिरीय उपनिषद में बोला है, ठीक है। अर्थात वेदों के अध्ययन पर आचार में प्रमाद ना करे, ठीक है। देखो, ये आगे देखो, ये है वेदों के रचना काल में। वेदों के रचना काल में बहुत जटिल धारणा है, ठीक है। बहुत आदमी के बहुत पाश्चात्य विचारों में एक है, हमारे भारतीय परंपरागत विचारों में एक है, ठीक है। बहुत आदमी का बहुत मत है। तो उसके लिए क्या बोला, हर एक आदमी ने क्या बोला? देखो, वैदिक साहित्य के इतिहास एक जटिल समस्या है, ठीक है। वेदों का निर्धारण काल एक जटिल समस्या है, ठीक है। आगे देखो, विद्वानों ने भाषा, रचना शैली, धर्म दर्शन, धर्म सूत्र, ज्योतिष, उत्खनन सामग्री, अभिलेख आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारण किया। तो देखो, क्या बोल रहा है? अभिलेख, ठीक है। उसके बाद देखो ज्योतिष, उसके बाद भूगर्भ शास्त्री, दर्शन, सभी विषयों को लेकर एक बहुत नकारात्मक विचार दिया कि वेदों का इतने साल में रचना हुआ है, ठीक है। किंतु इससे भी देखो, किंतु इसने इनसे अभी तक कोई सर्वमान्य रचना काल निर्धारित नहीं हो पाया। इसका कारण है कि इस सब का किसी न किसी मान्यता के साथ पूर्वाग्रह है। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय विद्वानों की यह धारणा कि वेद अपौरुषेय है, अर्थात किसी मनुष्य की रचना नहीं है, ठीक है। देखो, 1800 साल तक हमारे जो पाश्चात्य विद्वान थे और हमारे जो
इंडियन हमारा जो भारतीय परंपरागत जो महान ज्ञानी व्यक्ति थे, उसने बोला कि वेद अपौरुष है, वेद किसी ने नहीं रचा है, ठीक है। अभी तक भी ये मत का खंडन नहीं हो पाया कि वेद का कब रचना हुआ, ठीक है। देखो अपौरुषता, देखो पुराणों तथा परवर्ती साहित्यों में अनेक उदाहरण मिलते हैं जिसमें अपौरुषता का कथन मिलता है। वेद भाष्यकारों की भी परंपरा वेद की अपौरुषीय मानती रही थी, ठीक है। इस प्रकार वेद के अपौरुषत्व की धारणा के उसके काल निर्धारण संभावना को ही अस्वीकार कर देती है। दूसरी दूसरी तरफ 19वीं सदी प्रारंभ से की है कि जबकि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा वेद अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है, यह धारणा प्रतिष्ठित होने लगी कि वेद अपौरुषीय नहीं, मानव ऋषियों की रचना है, ठीक है। मानव ऋषियों की रचना हुई है, उनके काल निर्धारण की संभावना अस्वीकार नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने इसके द्वारा दिशा में प्रयास किया गया वैदिक आर्य संस्कृति के प्राचीनतम संस्कृत और क्या, चूँकि पाश्चात्य मानसिकता अंगिर ना कर सकी, ठीक है। इसलिए वेदों का रचना काल ईसा से सहस्र अब्दिया पूर्व माना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि विश्व के अन्य संस्कृतियों के सत्ता इतने सुदूर काल तक प्रमाणित नहीं हो सकती थी। यद्यपि उन्हें इतना अवश्य स्वीकार किया कि विश्व का प्राचीनतम साहित्य है, ठीक है। इससे और कुछ नहीं पता चलता है, ये विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। देखो ये मैक्स मुलर, ये एक महान सा जो क्या बोलते हैं, ये पाश्चात्यों का एक महान सा खननकार जो सब कुछ है इसमें, सब कुछ हमारे जो क्या गीता महाभारत रामायण पुराण उपनिषद सभी के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया और इन्होंने एक तर्क दिया कि क्या बोला, देखो निश्चित काल निर्धारण की दिशा में मैक्स मुलर ने सर्वप्रथम प्रयास किया था, ठीक है। तो इसीलिए मैक्स मुलर, ठीक है, ये बहुत सा सर्वप्रथम कौन आदमी वेदों का काल का तर्क दिया, उसमें उसके अगर मैक्स मुलर का नाम आता है, ठीक है, सर्वप्रथम। और क्या बोलता है, देखो प्रारंभ में अधिकांश विद्वान ने उसके मत को प्रामाणिक माना, बाद में कुछ विद्वान ऐसे थे जो मैक्स मुलर के समर्थक बन रहे थे, ठीक है। देखो मैक्स मुलर ने गौतम बुद्ध के आविर्भाव को अपना आधार माना, ठीक है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव को उनका आधार माना। बुद्ध ने वैदिक हिंसा का खंडन किया है, अतः बौद्धिक काल बुद्ध के जन्म से पूर्व होना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया। देखो पहला विभक्त क्या है, 1200 से 1000 ईसा पूर्व, ये छंद काल है, ठीक है। और क्या है, और है स्फोट वैदिक मंत्र की रचना हुई है, ठीक है। 1000 से 800 ईसा पूर्व ये मंत्र काल है। इसमें देखो इसमें वैदिक संहिताओं का रचना हुआ है, उनका संकलन हुआ है। और क्या है 800 से 600 ईसा पूर्व, 800 से 600 ईसा पूर्व क्या, यह ब्राह्मण काल है, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। 600 से 400 ईसा पूर्व यह सूत्र काल है, इसमें स्रोत सूत्रों की सूत्र आदि की रचना हुई है। कुछ समय तक यह मत अत्यंत प्रचलित रहा। देखो इसका जो मत है ये तो प्रचलित तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे पहला आदमी बना कि उसने क्या बोला, ये वेदों की रचना में तर्क दिया। तो इसके लिए कुछ साल तक, ठीक है, कुछ साल तक इसका महत्व रहा, ठीक है, इसका महत्व रहा। मैक्स मुलर स्वयं ने वो इस मत का अमान्य कर दिया। बाद में मैक्स मुलर अपने ही खुद का बनाया हुआ ये जो काल है इसको क्या बोले अमान्य कर दिया, ठीक है। देखो 1400 ईसा पूर्व में बोझगई के शिलालेख के प्राप्ति के बाद ये मत सर्वथा निरस्त हो गया, ठीक है। जो बोझगई का शिलालेख है उसका प्राप्त होने के बाद भाई सब कुछ जो है वो बोला नहीं ऐसा नहीं, वो पहले से ही है, सृष्टि के प्रारंभ से ही है, ठीक है। देखो क्या क्या मत है। अब देखो ए वेबर ये भी एक पश्चात वैज्ञानिक है, ठीक है। ये भी बहुत प्रयास किया कि वेदों की रचना कब हुई है।
देखो, वेदों की रचना का भी ये तो निश्चित नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला, जहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास उपयुक्त साधन ही नहीं है, ठीक है। वेदों की रचना का भी है, इस तक पहुँचने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। वर्तमान प्रमाण हम लोगों के उस समय के उत्पन्न शिखर तक पहुँचने में असमर्थ रहे। तो भाव एक बार सोचो कि वेद कब रचना हुआ, इसका ही प्रमाण नहीं मिल रहा है इन लोगों को, तो कैसे कैसे मतलब कैसे कर रहा है। आगे देखो, आगे देखो, बेवर कहते हैं कि वेदों में वेदों के समय को कम से कम 1200 से 1500 ईसा पूर्व, ठीक है। वो सिर्फ बोला कि 1200 से 1500 ईसा पूर्व। बाद में देखो क्या बोल रहा है, ठीक है। बाद का कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर वेबर ने अपनी पुस्तक, ये देखो, ये प्रोफेसर वेबर जो पुस्तक लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, ये वेबर ने लिखा है, ठीक है। कि देखो उसमें क्या लिखा है, ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर में लिखा है कि वेदों का काल निर्धारण के लिए प्रयत्न करना ही सर्वथा बेकार है, ठीक है। देखो, एनी सच ऑफ अटेम्प्ट ऑफ डिफाइंडिंग द रियलिक एंटिक्विटी इज एब्सोल्युटली फ्रूटलेस, ठीक है, फ्रूटलेस। मतलब कोई कोई महत्व ही नहीं रहता है कि वेदों का काल कब से शुरुआत हुआ, वेदों का रचना कब हुआ था, ठीक है। कोई मतलब नहीं इसका। ये ढूंढना ही, प्रयास करना ही बेकार है। अब देखो, अब जैकोबी ने क्या बोला, जैकोबी ने उन्होंने ज्योतिष का आधार माना, ठीक है, ज्योतिष का आधार माना। उन्होंने ध्रुव तारा को अपना लिया और विवाह संस्कार में जो अपने विवाह संस्कार में ध्रुवम पश्यो विधि है, ध्रुव तारा भी अपने स्थान से पीछे हटता है। उस आधार पर विचार करके उन्होंने ऋग्वेद का समय 4500 से 2500, ये पहला आदमी है जो पहले ही मत दिया कि वेदों का रचना काल 4500 से 2500 ईसा पूर्व माना, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो वैज्ञानिक, ये जो बाल गंगाधर तिलक है, ये बहुत सारा पढ़ा लिखा आदमी है। इन्होंने क्या बोला, देखो, इन्होंने बोला ज्योतिष गणना के आधार पर, इन्होंने ज्योतिष गणना के आधार पर ऋग्वेद का काल 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, 6000 से 4000 ईसा पूर्व माना है, ठीक है। देखो, उन्होंने विभिन्न नक्षत्रों में बसंत संपाद, जिसको वेर्नल इक्विनिक्स, हाँ, बोलते हैं, ये तिथि निर्धारित करते हैं। उन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया। ये जो बसंत संपन्न नक्षत्र है, इसको विचार देने के बाद यह पता लगता है कि इसके 4 स्टेज हो सकता है, ठीक है, 4 स्टेज, 4 स्टेज हो सकता है। क्या 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 4 स्टेज, देखो, एक है अदिति काल, एक है अदिति काल, 2 है मृगशिरा काल, 3 है कृतिका काल और 4 है सूत्र काल। इसको ध्यान से सभी ने रट लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारा ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आज से। देखो क्या बोल रहा है, अदिति काल, अदिति काल का क्या महत्व है, अदिति काल का महत्व इस यहाँ पे 4000, 6000 से 4000, इसमें मंत्र गद्यात्मक पद्यात्मक, ठीक है, इसमें मंत्र और गद्यात्मक पद्यात्मक रूप में लिखा है, ठीक है। उसके उसके बाद क्या है, 4000 से 2500, इसमें अधिकांश सूक्त लिखा है। कृतिका काल, उसमें 2500 से 1400 ईसा पूर्व उसको वेदों का संकलन किया है। और कृतिका और सूत्रकाल, सूत्रकाल में क्या लिखा है, सूत्रकाल 1400 से 500, ये सूत्र ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ, इनके अनुसार वेदों की रचना 6000 से 2500 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के मध्य हुई, ठीक है। तो 6000 से 2500 के ईसा पूर्व में इसका रचना हुआ। अब देखो, अब विंटरनिश ने क्या बोला, विंटरनिश ने सभी मतों का विस्तृत आलोचना के बाद, हाँ, विंटरनिच क्या बोला, विंटरनिच, मॉरिस विंटरनिच, उसने बोला क्या, उसने बोला सभी का मत, जो मैक्स मुलर है, जो जैकोबी है, वो बाल गंगाधर तिलक है, ये सब का मत को, हाँ, विस्तार पूर्वक आलोचना किए। बाद में उन्होंने कहा कि वेदों की काल 2500 से 500 ईसा पूर्व तक हुआ है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। देखो बाद में क्या बोला, इस प्रकार ऋग्वेद का 2500 ईसा पूर्व माना गया, ठीक है। अब देखो, अब भारतीय परंपरागत विचार, भारतीय परंपरागत विचार में श्री स्वामी दयानंद सरस्वती, ये देखो, ये आर्य समाज का प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों के संदर्भ में
के द्वारा प्रतिपादित किया है कि वेदों का उद्भव परमात्मा से सृष्टि, परमात्मा से सृष्टि। तो पहला इन्होंने बोला कि वेद जो है वो परमात्मा से सृष्टि हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद अविनाश चंद्र दास ने क्या बोला कि ऋग्वेद में प्राप्त भूगोल एवं भूगर्भ संबंधी साक्ष्यों के आधार पर ऋग्वेद का रचनाकाल 25,000 वर्ष ईसा पूर्व माना, 25,000 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और सरस्वती नदी पर्वत हिमालय से निकलकर समुद्र मिलती है। पुरातत्व की गणना में अनुसार समुद्र राजस्थान में था। अब उस सरस्वती नदी और राजस्थान के समुद्रों को लोप हो गया। तो यह घटना 25,000 वर्ष ईसा पूर्व है, ठीक है। देखो श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने क्या बोला, उसने शतपथ ब्राह्मण का समय 2,500 ईसा पूर्व मान के चारों वेदों का लिए 1,000 वर्ष का समय मानकर ऋग्वेद का रचना का 3,500 ईसा पूर्व माना, ठीक है। 3,500 जो श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित है उसने माना। अब देखो ये प्रमुख विद्वानों के अनुसार वेदों का काल का जो मत, उसको एक बार रट लेना आप सभी ने एक झलक में, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ये दयानंद सरस्वती वेद मंत्र सृष्टि का प्रारंभ है। दीननाथ शास्त्री चुलेट 3 लाख वर्ष पूर्व। अविनाश चंद्र दास 2,500 25,000। अविनाश चंद्र दास भूगोल और सरस्वती नदी के आधार पर 25,000 साल माना, ठीक है। नारायण भावनरा पावगी क्या बोल रहा है, भूगर्भ और ज्योतिष के आधार पर 7,000 वर्ष पूर्व। बाल गंगाधर तिलक 4,000 से 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व माना। डॉक्टर R.G. भंडारकर वेद मंत्र 6,000 ईसा पूर्व माना। उसके बाद शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने 3,500 ईसा पूर्व माना। जैकोबी ने 4,000 4,500 से 2,500। विंटरनिज ने क्या बोला, मितानी शिलालेख के आधार पर 2,500 से 500 ईसा पूर्व। वेबर ने 1,500 से 1,200 ईसा पूर्व। और जो मैक्स मुलर तीनों के समय दिया बौद्ध साहित्य के आधार पर। एक है मंत्रकाल, एक है छंदकाल, एक मंत्रकाल और एक ब्राह्मण काल और एक सूत्रोकाल। चारों जो ये जो खंडन है इसको देख लेना, ठीक है। ये चारों क्या है, छंदकाल, मंत्रकाल और ब्राह्मण काल, ठीक है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी के आधार पर, सभी के मतों के आधार पर ये निष्कर्ष दिया है कि 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व का वेदों का रचना काल, जो सभी के बाद सबका मत खंडन के बाद ये जो वेद का रचना है ये 4,000 से 1,000 साल के अंदर हो सकता है, ठीक है। अब देखो वेदों के लिए कुछ प्रमुख संदर्भ, वेदों का रचना काल में प्रमुख संदर्भ क्या बोला है, नित्ता खलु वेदाईति केशाम अभिमतम नित्ता खलु वेदा इति केशाम अभिमतम बोल रहा है प्राचीन भारतीय परंपरा है, ठीक है। नित्ता खलु वेदा इति अभिमतम प्राचीन भारतीय परंपरायाः वेदस्य अपौरुषेयत्वं कः स्वीकरोति जैमिनी। हाँ, अपौरुषेयत्व, वेदों का जो अपौरुषेयत्व है वो जैमिनी ने स्वीकार किया है। वेदो काल विषय भारतीय परंपरागत विचार में कह परिचयति, यह सायन है, सायन वेदो काल विषय भारतीय परंपरागत विचार जो परिचयति उसका सायन का नाम है, ठीक है। देखो किस विद्वान के अनुसार ऋग्वेद का आरंभ काल 6,000 ईसा पूर्व है, ये बाल गंगाधर तिलक, हाँ 6,000 ऋग्वेद का आरंभ काल 6,000 ईसा पूर्व बाल गंगाधर तिलक ने बोला। ध्रुव तारा को वेदों का रचना माना बाल गंगाधर तिलक, ध्रुव तारा को वेदों का रचना काल माना बाल गंगाधर तिलक। वेदों काल से निर्धारण है भारतीय ज्योतिष परंपरा परिपालिता बाल गंगाधर तिलक। ज्योतिर्विज्ञानमाश्रित वेदानां काल निर्धारण बाल गंगाधर तिलक। नक्षत्र संपादिता वेद कालम प्रतिपादयति बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मते वेद का रचना काल का 6,000 से 4,500 ईसा पूर्व। लोकमान्य तिलक मते वेदस्य कालः प्रयागः 5,000 वर्षेभ्यः पूर्वं। लोकमान्य तिलक मते वेदस्य काल 5,000 वर्षेभ्यः पूर्वं। वेदा अपौरुषेयः सन्ति
इति मतमस्ति दयानंद सरस्वती। वेद अपौरुषः दयानंद सरस्वती। छंदः कालादि नाम अभिभि वेद कालम प्रथम क प्रतिपादयति मैक्स मुलर ने, ठीक है। छंद कालः प्रतिपादयति मैक्स मुलर महोदय ने। मैक्स मुलर के अनुसार वेद का समय 1200 ईसा पूर्व। प्रथम वेद काल निर्णायक अस्ति मैक्स मुलर। सूत्र साहित्य रचना काल पीवी कानून मतानुसार 500 से 300 ईसा पूर्व पर्यंतम, ठीक है। इंटरनेट ने क्या बोला, ऋग्वेद का समय 2500 ईसा पूर्व। हाँ, वेद से अपौरुषत्वम स्वीकरोति इंटरनेट। दीननाथ चूले महोदय अनुसार 3 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। 3 लाख वर्ष पूर्व वेदों का रचना काल। ओके, उसके बाद देखो वैदिक साहित्य का विभाजन। वैदिक साहित्य का विभाजन में वैदिक साहित्य के सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा, ठीक है। वेदों साहित्य का 4 भागों में, एक है वैदिक संहिता, 2 है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, ठीक है। अब देखो वैदिक संहिता का देखो संहिता का चारों जो है, चारों वेदों में देखो ऋग्वेद संहिता, उसके बाद यजुर्वेद संहिता, उसके बाद सामवेद संहिता, उसके बाद अथर्ववेद संहिता। वेदों का जो 4 है, ये संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, उसमें ही संहिताओं का 4 संहिता, जो ऋग्वेद संहिता है, यजुर्वेद संहिता है, सामवेद संहिता है और अथर्ववेद संहिता है, ठीक है। देखो व्याकरण के अनुसार संहिता का अर्थ है, संहिता का व्याकरण के अनुसार संहिता का अर्थ है, हम लोग जानते हैं कि व्याकरण में क्या बोला पाणिनि ने, पढ़ सन्निकर्षः संहिता। अष्टाध्यायी में वो जो पहला अध्याय का चतुर्थ पाद का 109वां सूत्र है, उसमें बोला कि पढ़ सन्निकर्ष संहिता, ये संधि में मिलता है, ठीक है। ये सूत्र संधि में मिलता है। देखो इस दृष्टि से मंत्र भाग को संहिता कहा जाता है। मंत्र भाग को इसी के लिए संहिता बोला जाता है। देखो संहिता के ऋत्विक 4 ऋत्विक होता है, ठीक है। यज्ञों के 4 ऋत्विज होता है। वो जो एक है होता है ऋग्वेद का, यजुर्वेद का अर्धयु होता है, सामवेद का उद्गाता होता है, अथर्ववेद का ब्रह्मा होता है। तो होता क्या बोल रहा है, बोल रहा है देखो ऋग्वेद का, देखो ये यज्ञों में ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करते हैं, ठीक है। तो होता क्या करते हैं, ऋचाओं की पाठ करते हैं, ठीक है। ऋग्वेद की होत्री वेद भी कहा जाता है, ठीक है। अतः इसको होता पाठ करता है, तो इसीलिए इसको होत्री वेद भी बोला जाता है, ठीक है। ऐसा वेद स्थिति वाली ऋचाओं को पारिभाषिक नाम शस्त्र है, ठीक है। तो जो बोली जाती है, ठीक है, जो पाठ कर जाती है वो है शस्त्र, ठीक है। लक्षण है अप्रगीत मंत्र साधा स्तुति ही शास्त्रम, अर्थात गान रहित जो स्तुति पर मंत्र है, ठीक है। गान के माध्यम से जो स्तुति परक मंत्र है उसको ही क्या बोलते हैं, शस्त्रम, ठीक है। अर्धयु क्या करते हैं अर्धयु यजुर्वेद का मंत्र पाठ करते हैं, ठीक है। ये यज्ञों में घी तो आदि की आहुति देते हैं, ठीक है। आज अर्धयु घी का आहुति जो देता है ना, वो अर्धयु करता है, ठीक है। उद्गाता सामवेद का पाठ करते हैं उद्गाता। देवस्तुति में मंत्र गान करता है, ठीक है। और देवस्तुति में मंत्र का गान करते हैं उद्गाता। और ब्रह्मा क्या करते हैं, ब्रह्मा यज्ञ का संचालन करता है। वही यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक होता है। यह चतुर्वेद होता है। त्रुटियों के संशोधन के कारण इसको यज्ञों का विशज वैद्य कहा जाता है। वो जो त्रुटियां होते हैं ना यज्ञों में, कई यज्ञों में त्रुटि थोड़ा त्रुटि आ जाता है, तो उस त्रुटि को ये संशोधित कर देता है। ये ब्रह्मा ने आकर इसको संशोधित कर देता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो इसके लिए वैद्य क्या करते हैं, हमारे यहाँ वैद्य क्या करते हैं, अगर किसी के कोई रोग हुआ तो उसके लिए वैद्य ने
आके वो जो थोड़ा पत्थर देता है उसको लेने के बाद हमारा जो शरीर का क्लेश होता है वो धूल वो जो वो गायब हो जाता है। तो ऐसे ही ये ब्रह्मा भी यज्ञ में आकर उसका जो त्रुटियां है वो त्रुटि के लिए सही क्या क्या सही मायना रखता है, इसीलिए उसको भेषज कहा। ठीक है, उसको भेषज कहा। और देखो क्या बोल रहा है, ये तो ये श्लोक भी बहुत सारा बहुत वो आपको रट लेना चाहिए। देखो, ऋचां त्वा पोषमास्ते पुपुष्यन् ऋचां त्वः पुपो पोषमास्ते पुपुष्यान् गायत्रं तो गायति शक्करेषु ब्रह्मा तो वदति जातो विद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमितो उत्तः यज्ञस्य मात्रां विमिमितो उत्तः। ठीक है, देखो ये थोड़ा ऋग्वेद का क्या है, ऋग्वेद का होता है जो उसका क्या बोलते हैं पाठ करते हैं उसको होता है, और अर्धयुग आहुति देता है, उद्गाता गीत करता है, ब्रह्मा क्या इसको जगह का त्रुटि दूर करता है। ठीक है, उसके बाद देखो मैत्रा वरुण है, प्रतिपस्थता है, प्रस्तता है, ब्रह्मच्छसी है, ब्राह्मणच्छसी है, अच्छा वाग निष्ठा प्रतिहर्ता अग्निद्र ग्राव वस्तु उन्नता सुब्राह्मण पोता। ठीक है, ये सब का। अब देखो वैदिक वाङ्मय का विविध द्विविध विभाजन। ठीक है, द्विविध विभाजन क्या है, एक है कर्मकांड, दो है ज्ञानकांड। कर्मकांड और ज्ञानकांड, कर्मकांड में क्या है वेद और ब्राह्मण, और ज्ञानकांड में आरण्यक उपनिषद। ठीक है, सृष्टि के देखो सृष्टि से समस्त समस्त वैदिक वाङ्मय को दो भागों में बांटा। ठीक है, अब देखो कर्मकांड क्या है, कर्मकांड वेद और ब्राह्मण ग्रंथों का कर्मकांड है। ठीक है, कर्मकांड क्या वेदों के जो वेद और ब्राह्मण जो कर्मकांडों के वेद का जो पोथी है और जो वेद का जो मंत्र है उसको, और ब्राह्मण ये दोनों को छोड़कर तो यज्ञ नहीं हो सकता ना, इसीलिए ये कर्मकांड के अंतर आते हैं। ठीक है, देखो ये देखो इधर पे, क्योंकि क्योंकि विविध यज्ञों में कर्मकांड की पूरी प्रक्रिया दी गई है। वेदों में यज्ञ कर्मकांड से संबद्ध मंत्र है, और ब्राह्मण में उनकी विस्तृत व्याख्या है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कर्मकांड बोलते हैं। और क्या, और देखो, और ज्ञान कांड क्या है, ज्ञान कांड के अंतर्गत आरण्यक ग्रंथ उपनिषद है। इसमें क्या है, क्या बोल रहा है, ये जो आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तत्व की समीक्षा की गई है, ब्रह्मा ईश्वर जीव प्रकृति मोक्ष आदि का वर्णन, अतएव आरण्यक उपनिषदों का ज्ञान कांड कहा जाता है। ठीक है, आरण्यक उपनिषदों को ज्ञान कांड इसीलिए कहा जाता है कि इसमें दर्शन है, इसमें जो हमारा आत्म उपलब्धियों का जो विषय है ये सब कुछ उसमें छिपा रहता है। तो इसी को इसके अध्ययन के लिए हमको गुरु का समीप जाना पड़ता है, उसके बाद उसको अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, और हमारा आत्मा का उपलब्धि होता है, इसमें हमारे खुद का आत्म उपलब्धि होता है, इसमें कोई यज्ञ का करके पुण्य फल नहीं मिलता, इसमें केवल हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए जो इच्छा है ये कैसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसके ज्ञान का ही इसको ज्ञान देने वाला जो गुरु है उसको लिखा हुआ जो ग्रंथ है वो आरण्यक और उपनिषद है। ठीक है, अब आप देखो ये वेदों का जो अंग होता है, वेदों का अंग जो है वेदांग उसको ही बोलते हैं, वेदों का अंग है उसको ही वेदांग बोलते हैं। ठीक है, वेदांगों के देखो, वेदांगों क्या क्या बोल रहा है, वेदांगों के वेदों के ज्ञान के लिए सहायक, वेदों का जो ज्ञान है इसको पाने के लिए जो सहायक है उसको ही वेदांग कहा जाता है। ठीक है, व्याकरण देखो, ये वेदों का व्याकरण, यज्ञ के काल निर्धारण, शब्द निर्वचन, मंत्र की पदात्मक रचना, यज्ञ क्रियाकलाप ठीक है, और विवेचन के मंत्र उच्चारण आदि विषय से संबंध है। वेदांग 6 है, 6 वेदांग है। देखो 6 वेदांग क्या है, ये एक है शिक्षा, दो है व्याकरण, तीन है छंद, चार है निरुक्त, पांच है ज्योतिष, और छह है कल्प। ठीक है, देखो क्या ये जो श्लोक दे रहा है ना, ये श्लोक आपको याद रखने का एक अच्छा क्या बोलते हैं अच्छा मायना रखता है कि इसमें आपको कम से कम शब्दों में आपका बहुत सारा चीज़ याद रखना है।
रख पाते हो, ठीक है। अब इसके लिए ही ये श्लोक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आपको सारा श्लोक तो नहीं, कुछ कुछ श्लोक आपको अगर आपने रट लिया तो नेट में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपका जीआरएफ मिलने के लिए, ठीक है। और ये जो बुक है, ये बुक सारा आदमी पढ़ रहा है, लेकिन किसी के पास भी इसका पढ़ने का सही ट्रिक्स नहीं होता है, ठीक है। आके धड़ाधड़ पढ़ लेता है। तो मैंने क्या प्रयास किया, ये मैंने जब बोलूँगा तो आपका सहज सरल हो जाएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या सारा चीज़ तो नहीं पढ़ पाऊँगा, तो क्या क्या पढ़ने का आवश्यकता है, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो अगर कोई नेट हो जाएगा, ठीक है। आपका जीआरएफ, नेट जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपका, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ये जो वेदांगों ये जो 6 वेदांगों के लिए एक जो श्लोक दिया है, देखो, शिक्षा व्याकरणम छंदो, शिक्षा व्याकरणम छंदो, शिक्षा व्याकरणम छंदो, निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्प चेति षडंगानि वेदस्माहुर्मुनीषिणः। ये वेदांग सामान्यतः सूत्र शैली में लिखा गया है, ये वेदांग सामान्यतः सूत्र शैली में लिखा गया है, ठीक है। देखो आप देखो, ये जो वैदिक पाठ है, वैदिक पाठ का बहुत सारा, ये वैदिक पाठ को याद करने के लिए क्या बोल रहा है, इसको हमारे वेद का जो मंत्रों का जो रक्षा है, उसके लिए ये वैदिक पाठ का जो है, ये विकृति पाठ और प्रकृति पाठ, इस दोनों का महत्व बहुत सारा है। अगर कोई भी मंत्र का कोई भी गलत प्रयोग ना हो पाएगा, इसके लिए ये 2 पाठ कहलाएगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, ये एक है प्रकृति पाठ, एक है प्रकृति पाठ और दूसरा है विकृति पाठ। प्रकृति पाठ में क्या आता है, प्रकृति पाठ में एक है संहिता पाठ जो भगवान ने बोला, एक है पदपाठ जो रावण ने बोला, और क्रम पाठ जो बाभ्रव ने, और 8 प्रकार का विकृति पाठ होता है। आगे देखो 8 प्रकार का विकृति पाठ क्या है, देखो संहिता पाठ, संहिता पाठ को 800 पाठ भी बोलते हैं, ठीक है। त्रिभुज संहिता पाठ और 800 पाठ, ठीक है। त्रिभुज 800 पाठ, त्रिभुज संहिता पाठ और 800 पाठ बोलते हैं संहिता पाठ को। और इसमें क्या क्या है, पदोपाठ, पदोपाठ में इसमें प्रत्येक पदों को पृथक पृथक पढ़ा जाता है, ठीक है। पृथक पृथक अलग अलग, एक को एक छोड़ के संधि करके संधि को तोड़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे अग्नि मीले पुरोहितम, ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। कोई वो एक साथ में अग्नि मीले ऐसे नहीं बोला, थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके संधि करके करके इसको पढ़ा जाता है, इसीलिए इसको पौधोपाठ बोलते हैं। हाँ, इसको देखो, इसमें 3 ऋषि है, 3 ऋषि है, क्या क्या है, 3 शाखा है, ठीक है। देखो एक है ऋग्वेद का शाकल शाखा, एक है यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा, और सामवेद में कौथमीय शाखा। ऋग्वेद का शाकल शाखा में क्या बोल रहा है, ये जो ऋषि और रावण है इसको इसने बोला, और यजुर्वेद में अत्रेय बोला, और सामवेद में गार्ग बोला। क्रमपाठ में इसको देखो, इसमें अलग अलग से, जैसे क ख ख ग ग घ ऐसे पूरा पढ़ा जाता है, ठीक है, क्रम पाठ का। अब विकृति पाठ, देखो विकृति पाठ में क्या बोल रहा है, विकृति पाठ वेदों मंत्र के उच्चारण तथा उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, इसको अपनाया गया। देखो इन उपायों को विकृतियाँ कहते हैं। इसमें मंत्रों का पदों का घुमा फिरा कर उच्चारण किया जाता है, ठीक है। जैसे विकृतियाँ पाठ 8 क्या क्या है, एक है एक है एक है जटा, एक है माला, 3 है शिखा, 4 है रेखा, 5 है ध्वज, 6 है दंड, 7 है रथ, 8 है घन, ठीक है। जैसे देखो क्या बोल रहा है, जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ घन, अष्ट विकृतयो प्रोक्ता क्रोमो पूर्वा महर्षि। देखो इसमें घन पाठ जो है, हाँ, जटामाला शिखा रेखा रथ ध्वज दंड रथ घन, ये घन पाठ सबसे कठिन है, सबसे कठिन। सबसे कठिन मंत्र उच्चारण के लिए जो पाठ है विकृति पाठ में, वो क्या है, घन पाठ है। देखो इसमें पहला पद की 5 बार आवृत्ति होती है, एक बार एक मंत्र के लिए, ठीक है, एक मंत्र के लिए सिर्फ पहला पद जो अग्नि है, इस शब्द का 5 बार प्रयोग हुआ, तो सोचो कितना मंत्रों को
संरक्षण के लिए ऐसे पाठ किया जा सकता था। ठीक है, देखो वैदिक छंदों के दो भाग है, एक पदाक्षर है और एक दो है अक्षर, एक पदाक्षर दो है अक्षर। अब देखो वंशमंडल, वंशमंडल में क्या बोल रहा है, द्वितीय से देखो, द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक वंशमंडल, इसका दूसरा नाम परिवार मंडल है। इस प्रकार से गृत्सामदेव, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ, ये 2 से 7 तक इसका क्रम है। ठीक है, गृत्सामदेव, विश्वामित्र, वामन, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है, यास्क, यास्क ने वेदों की विभिन्न व्याख्या पद्धति, यास्क ने बोला क्या, यास्क के अनुसार मंत्रों के 3 प्रकार का अर्थ होता है, मंत्रों का 3 प्रकार का अर्थ होता है। 3 प्रकार का क्या क्या, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। या आधि भौतिक क्या है, प्राकृतिक है। आधि दैविक क्या है, विशेष देव विशेष से संबंध पर। और आध्यात्मिक क्या है, परमात्मा या जीवात्मा से संबंध, परमात्मा या जीवात्मा से संबंधी आधि आध्यात्मिक होता है। ठीक है, आध्यात्मिक। अब देखो मुख्य रूप से मंत्रों का प्रतिपाद्य एक परमात्मा ही है। त्रिविध गुणों और कर्मों के आधार पर उसके ही अन्य देवतावाचक नाम है। वेदों के परंपरागत अर्थ का ज्ञान आवश्यक है। परंपरागत अर्थ जानने वाले को पर की परोवणियाविद कहते हैं। ठीक है, देखो पर्य परोवर्य विश्व तो खलु वेदी त्रिषु भूयो विद्यः प्रशस्त भवति। देखो पयो विद्या तु परः पर वै विश्व तु खलु वेदी त्रिषु भूय विद्यः प्रशस्त प्रशस्य भवति। निरुक्त में बोला गया, यश की व्याख्या पद्धति का वैज्ञानिक यह है। ठीक है, देखो आचार्य सायन क्या बोला, आचार्य सायन बोला वेदों की व्याख्या करने वाला आचार्यों में आचार्य सायन का स्थान अग्रगण्य है। ठीक है, सायन ही सबसे अच्छा भाष्य लिखा है, जो किसी ने कुछ विद्वानों ने इसका तर्क दिया, लेकिन सायन ही वेदों का सबसे अच्छा क्या बोलते हैं, वेदों का सबसे अच्छा वो भाष्य करने का प्रयास किया। ठीक है, वो चारों वेदों का जो भाष्य है और उसमें सायन का ही मत अच्छा है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, सभी वेदों को ब्राह्मण